जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू ने बजरंगबली पर विवादित बयान दिया। हेमलाल मुर्मू ने बजरंगबली को भूमि अधिग्रहण अधिकारी बताया, साथ ही लोगों से तीर मरवाने की बात कही, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और हेमलाल मुर्मू से माफी मांगने की मांग की है। खास रिपोर्ट देखिए। बजरंगबली पर जेएमएम नेता का विवादित बयान। बजरंगबली को बताया भूमि अधिग्रहण अधिकारी। सनातन पर जारी सियासी घमासान अभी कम भी नहीं हुआ है कि इंडिया गठबंधन के एक और नेता ने हिंदू देवता पर विवादित बयान दिया है। अब की बार जेएमएम के कद्दावर नेता हेमलाल मुर्मू ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट किया है और बजरंगबली पर विवादित बयान दिया है। हेमलाल मुर्मू ने बजरंगबली को न सिर्फ भूमि अधिग्रहण अधिकारी बताया, बल्कि इतना तक कह दिया कि उनके कहने पर सैकड़ों आदिवासी तीर मारने लगेंगे। हेमलाल ने क्या कहा है, आप खुद सुन लीजिए। ये लोग रातों रात लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को खड़ा कर दिया। समझे आप लोग लैंड एक्विजिशन ऑफिसर? अरे बजरंगबली को हम लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बोलते हैं। कहीं भी अगर कोई झमेला है, जमीन में कब्जा करना है, रातों रात उसको खड़ा कर दो, तो भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी हो गया। हम डीसी को वहां से फोन किए कि 2 दिन के अंदर उस ऑफिसर को वहां से गायब करिए, हटाइए, और नहीं तो इतना बड़ा इधर से आदिवासी को तैयार कर देंगे, इतना तीर चलेगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आगे से चल रहा है कि पीछे से चल रहा है। हेमलाल मुर्मू यही नहीं रुके, उन्होंने एसडीओ को बजरंगबली को अपने ऑफिस ले जाने के निर्देश तक दे दिए हैं। साथ ही बजरंगबली के लिए अब शब्द का भी इस्तेमाल किया है, आप खुद सुनिए। बोला एसडीओ को बोले आप उठा करके ले जाइए, और नहीं तो आप अपना कार्यालय में ले जाइए, राजमहल, आप खूब पूजा करिए, वो बलराम भगवान को जितना खिलाना है खिलाइए। हेमलाल मुर्मू के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने हेमलाल मुर्मू से माफी मांगने की मांग की है। बिना पेंदी का लौटा है ये व्यक्ति, ये भारत का नहीं, ये विदेशी नस्ल है जो भारत का देवी देवता के बारे में पता नहीं है, इसको माफी मांग लेना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से 2019 में वही आदिवासियों ने आपको भगा दिया था, 2024 में आपको भगा ही देगा। विवाद बढ़ा तो हेमलाल मुर्मू ने अपने बयान पर सफाई भी दी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय मीडिया पर ही बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने का आरोप लगा दिया। इसको मैनिपुलेट करके मीडिया वाला इसको छापा है जो मेरे बयान के खिलाफ है। पहले सनातन पर सवाल और अब बजरंगबली पर विवादित बयान। इंडिया गठबंधन के नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे देश भर में सियासी बवाल मचा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए साहेबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ साहिबगंज से संवाददाता सुधाकर जुड़ रहे हैं। सुधाकर, देखिए, हेमलाल मुर्मू ने ये विवादित बयान तो दिया और इसके बाद इनका बयान वापस से सामने आया। इन्होंने कहा कि इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया है। लेकिन सुधाकर, देखिए, इसके पहले अगर हम धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन की बात कर ले या फिर अब 2024 जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब धर्म पर राजनीति की बात कर ले, दोनों ही मुद्दों पर उबाल हमें देखने को मिल रहा है। जी सुधाकर। जी देखिए, बिल्कुल ये वही हेमलाल मुर्मू है जो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से बरहेट विधानसभा के 3 बार विधायक बने हैं और 1 बार सांसद भी वो बनाए गए थे। लेकिन जब बरहेट से हेमंत सोरेन यहाँ के चुनाव हुए तो उसके बाद ये इन्होंने पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के में चले गए थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को फिर अभी हाल में छोड़कर आकर फिर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया। उसके बाद हर जगह हर मीटिंग में वो भारतीय जनता पार्टी पर उग्र होकर बोलते हैं। लेकिन इस बार जो गोड्डा में जो अभी बयान दिए हैं, और वो बयान इसलिए दिया गया क्योंकि बोरियो ये तालझाड़ी प्रखंड का एक मामला है जो जमीन संबंधित मामला था, उसको लेकर यह बयान दिया गया और एक विवादित बयान है, कहीं ना कहीं विवादित बयान है, जिसको लेकर पूरा जो विपक्ष है झारखंड, ये झारखंड के जो विपक्षी नेता है भारतीय जनता पार्टी, वो उग्र हो गए हैं और उसके बाद माफी की मांग करने लगे हैं हेमलाल मुर्मू से। लेकिन जब ये मामला ज्यादा बिगड़ता गया, उन्होंने बजरंगबली को भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी बताया भरी सभा में। उसके बाद जब
उसके बाद जब यहाँ पे जब भूमि अधिकरण पदाधिकारी बताया, खुले मंच पर बताया उन्होंने यहाँ पे, उसके बाद जब भाजपा उग्र हुई, सूर्या हासदा जो बोरियो के पूर्व प्रत्याशी हैं वो उग्र हो गए हैं, उसके बाद उनको गलती का एहसास हुआ लेकिन माफी मांगे और सीधे सीधे तौर पर उसने सीधे तौर पर उसने मीडिया पर इसका आरोप लगाया कि मीडिया इस खबर को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मीडिया तोड़ मरोड़ कर दिखाती तो वो उसको माफी नहीं मांगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो भरी अगर मीडिया तोड़ मरोड़ कर जवाब देके बयान को पेश कर रही है तो हमें बीप करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने काफी अपशब्द का भी इस्तेमाल किया है। जी देखिए, बिल्कुल आप शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने सीधे तौर पर एक चुनौती दे डाली कि अगर जमीन अधिग्रहण जो किया गया है, जो लोग रखे हैं, उन्होंने राजमहल एसडीओ से बात की, अगर वो जमीन हस्तांतरण जो दूसरे लोग को नहीं किया गया तो इतना तीर चलेगा कि आगे से भी पीछे के से भी तीर चलेगी, उसे समझ नहीं पाएगा। और उसके बाद बजरंगबली को उन्होंने भूमि अधिग्रहण का दर्जा दे दिया कि वो अधिकारी है। और जहां भी अगर इस तरह की बातें आती हैं, लोग बजरंगबली को वहां पर ला के बैठा देते हैं। और इतना भी यहाँ पर भी उन्होंने नहीं रुके और सीधे तौर पर उसने कहा कि ये बजरंगबली को आप जो अधिकारी है वो अपने स्थान ले जाए, वहां रोज पूजा करे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें गलत है कि बजरंगबली को वहां पर लाकर आप भूमि का कब्जा करवा रहे हैं। जी बिल्कुल सुधाकर जी, क्योंकि देखिए हेमलाल मुर्मू जी इसके पहले खुद बीजेपी में थे और अब बीजेपी के नेता ही इन्हें बिन पेंदी के लोटा बता रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल हमने आपको पहले भी कहा कि ये पहले जेएमएम में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में आने से इसको ऐसा नहीं है किसी को इग्नोर किया गया, इनको पद दिया गया, इनको राज्य में इसको दर्जा दिया गया, समिति में इसको दर्जा दिया गया। उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे लिट्टीपाड़ा में, वहां से भी इसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ाया गया, लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। फिर भी इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर पुनः जेएमएम में शामिल हुए अभी हाल ही में। लेकिन तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बातें खल रही है और कहीं ना कहीं ये बातें सच हो रही है कि ये बिन पेंदी के लोटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप लगा रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं सच हो रहा है, क्योंकि एक बार वो पाला इधर बदले उधर बदले, उसके बाद तो फिर अब ये जो विवादित बयान है तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वोट की राजनीति है। क्योंकि यह विधानसभा जो लोकसभा जो क्षेत्र है वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और क्षेत्र पड़ता है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये राजनीति का भी इसमें पहलू आ रही है। जी सुधाकर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ साहिबगंज से संवाददाता सुधाकर जिन्होंने सटीक जानकारी पहुंचाई। देखिए इनके बयान के बाद, हेमलाल मुर्मू के बयान के बाद राजनीति जरूर गरमाई है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर माफी की मांग कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जेएमएम की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।